हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई जब से पबजी मोबाइल के टूर्नामेंट्स इंडिया में होने शुरू हुए हैं तब से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये है कि हम एक अच्छी स्क्वाड कैसे बना सकते हैं जिससे हम लोग टूर्नामेंट्स में जीत सकें। तो भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छी स्क्वाड कैसे बना सकते हैं, आप उनके रोल्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उनका गन कॉम्बो आप कैसे बना सकते हैं। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो भाई अभी के सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात भाई, अगर आपको कुछ सीखना है ना इस वीडियो में से, भाई वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि हमें पता है एक स्क्वाड में 4 मेंबर्स होते हैं और हमें इन चारों मेंबर्स में ही पूरे गेम के रोल मैनेज करने पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो पबजी एक बहुत बड़ा गेम है और इसमें काफ़ी सारे रोल्स करने को है और 4 बंदों में इसके रोल्स बांटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएँ तो ये चीज़ पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो इस चीज़ को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि पबजी में रोल्स मेनली कौन कौन से होते हैं। तो भाई पबजी में मेनली असॉल्टर, सपोर्टर, फ्लैंकर, स्नाइपर, लीडर जो आईजीएल होता है वो, और एक स्काउट, इन 6 बंदों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें कि हमें इनको डिवाइड कैसे करना है तो भाई हमारे पास रोल है 6 और बंदों को डिवाइड करना है हमें 4 में। तो ये काम थोड़ा सा वाइजली करना होगा। और भाई अगर आपकी टीम में ये सारे बंदे अगर आपने डिवाइड कर लिए ना अच्छे से और वाइजली, तो भाई आपकी टीम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। लेकिन भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, सही बंदे को हमेशा सही रोल मिलना चाहिए। नहीं तो भाई अगर किसी बंदे की स्नाइपिंग अच्छी है और आप उसको भेज रहे हो रश में सबसे पहले, तो भाई वो ऑब्वियस सी बात है भाई मारा जाएगा, क्योंकि उसकी असॉल्टिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी स्नाइपिंग अच्छी है। तो अब बात करते हैं भाई कि हम किस तरीके से रोल डिवीज़न कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि रोल्स 6 टाइप के होते हैं। तो अब सबसे पहला रोल बात करते हैं असॉल्टिंग। तो भाई असॉल्टिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोल है और इसे केवल एक ही बंदा संभाल पाएगा। तो आपकी टीम का एक बंदा बनेगा आपका मेन असॉल्टर, और जहाँ कहीं भी रश होगा ये बंदा सबसे पहले लीड करेगा। अब भाई इस बंदे की जान सबसे ज़्यादा खतरे में रहती है क्योंकि ये सबसे पहले रश करता है। तो इसका साथ देने के लिए एक सपोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका सपोर्टर होगा वो सेकंड नंबर पर जाएगा और इस बंदे को कवर देगा रश करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये बंदा सबसे पहले जाए और उसके पीछे से ये बंदा जाए। अगर ये बंदा राइट में क्रॉस एयर अपना ले जाएगा तो वो बंदा लेफ्ट की तरफ देखेगा, क्योंकि अगर पीछे से कोई बंदा मारता है तो फिर ये जो सपोर्टर होगा वो उसको मार सके। पर भाई रश करने से पहले ये चीज़ हमेशा डिसाइड कर लेना कि राइट की तरफ सबसे पहले कौन जाएगा और लेफ़्ट की तरफ कौन जाएगा, क्योंकि अगर ये डिसाइडेड नहीं है तो फिर दोनों ही बंदे आपके जो मेन असॉल्टर है और सपोर्टर दोनों ही बंदे राइट की तरफ चले गए या फिर दोनों ही बंदे लेफ्ट की तरफ चले गए, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में पीछे बंदा खड़ा होगा ना वो दोनों को ही एक साथ ले जाएगा और फिर तो भाई आपका रश एकदम फेल हो जाएगा। और ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि राइट में कौन देखेगा लेफ़्ट में कौन देखेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर बंदा होना चाहिए। क्योंकि ये जो लीडिंग है ना ये बहुत बड़ा फील्ड है कि टीम को रोटेशंस कहाँ पर डालनी है, टीम का ड्रॉप लोकेशन कहाँ पर होगा, कब रश करना है, कब डिफेंड करना है, कब होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें डिसीजन लेने के लिए आपकी टीम में एक आईजीएल का होना बहुत ज़रूरी है। आईजीएल यानी इन गेम लीडर, उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो ही टीम को लीड करेगा और बताएगा कि अगला स्टेप टीम का क्या होना चाहिए। लेकिन भाई आईजीएल ऐसा ही नहीं कि किसी को भी ढूंढ लिया। आईजीएल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आईजीएल को सबसे पहले एक गेम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, आईजीएल को कम गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि अगर भाई उसकी टीम अच्छी नहीं कर रही है और भाई उसको गुस्सा आ गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है सारे टीम मेंबर्स प्रेशर में आ जाएंगे और उसकी वजह से क्या पता टीम के जो उसका रिजल्ट होता है यानी जो उसका आउटकम होता है फाइनल आउटकम, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो भाई आईजीएल थोड़ा सा कूल माइंडेड होना चाहिए और साथ ही साथ उसका जो गेम सेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि कब फॉल बैक करना है, कब होल्ड करना है उस जगह को, कहाँ पर रश करना है, ये सारी चीज़ें। उसका डिसीजन मेकिंग, और एक और बात, उसका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई घंटों भर से सोच रहा है कि हम क्या करें ये वो। जब फाइट ख़त्म हो तुरंत उसको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई अगला कहाँ पर स्टेप लेना है, कहाँ पर अगला स्टेप लेना है, ये चीज़। और उसका ही मेन काम होता है कि चारों बंदों को, टीम के चारों बंदों को फाइनल सर्कल तक ले जाना। उसके बाद तो मेन आईजीएल्स का काम नहीं रहता, उसके बाद फिर असॉल्टर्स का जो होता है टीम के असॉल्टर्स, उनका काम रह जाता है। लेकिन मेन तो जैसे कि फाइनल सर्कल है ना,
वहाँ तक ले जाना आईजीएल का काम होता है। तो भाई आईजीएल सेलेक्ट करते टाइम ऐसे ही नहीं कि किसी को ले लिया, भाई उस बंदे को बहुत अच्छा गेम सेंस होना चाहिए। और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे, अगर आपको याद होगा कि मैंने जब रोल्स बताया था तो मैंने बताया था कि एक बंदा होता है स्काउट। तो स्काउट कहने के बाद जो मैं बता रहा हूँ, स्काउट आप समझ रहे हो, एक जो प्लेयर है स्काउट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये पूरा का पूरा एक रोल होता है स्काउट। तो भाई स्काउट का काम होता है टीम के रोटेशंस के टाइम पर, या फिर जो टीम स्टेप लेने वाली है सबसे आगे जाकर ये देखे कि अगले मतलब जो अगला स्टेप है वहाँ पर उसका, वहाँ पर कोई बंदा है तो नहीं, कि अगर कोई स्क्वाड बैठी हो और टीम को पहले से पता नहीं हो, पूरी टीम घुस गई और वो सारी सारी एक साथ गायब हो जाए, उससे बढ़िया है एक अकेला बंदा जाए, पहले देखे कि वहाँ पर कौन कितने बंदे हैं, फिर जो भी है फिर उसे आपसे अपनी टीम को कॉल दे और बताए कि कहाँ पर जाना है। तो भाई आपको ने यहाँ पर एक बात नोटिस करी होगी कि स्काउट का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई टीम वहाँ पर निकल गई और वो उसको स्पॉट नहीं कर पाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला सबसे आगे है। तो उस पर उसको रेप मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए हम स्काउट ऐसे बंदे को चूज़ करेंगे जो कि अगर मर भी जाए टीम से, अगर गलती से उसको नॉक और फिनिश दोनों कर दिया जाए, उसके बाद भी वो टीम की हेल्प कर सके। तो जो आइडियल होता है वो उसको क्या होता है, उसको करना होता है लीड टीम को, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। उसको क्या करना होता है, उसको बताना होता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, ये चीज़ उसको बतानी होती है। और अगर वो भाई बाई चांस, मैं कह रहा हूँ बाई चांस अगर वो मर भी जाता है तो क्या वो बता नहीं पाएगा? भाई वो बेशक बता पाएगा और अच्छा भी बता लेगा बल्कि। लेकिन भाई वही है, 4 बंदों का जो होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, 4 बंदों की स्क्वाड होती है, बेनिफिशियल ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार लो एक बंदे को, ये वो। मैं ये कह रहा हूँ स्काउट का जो रोल है वो बेस्ट बेस्ट तरीके से आईजीएल निभाएगा, क्योंकि आईजीएल का क्या है, उसको डिसीजन लेना है। तो जब उसको पहले ही पता चल जाएगा कि आगे सीन क्या है, तो वो अगला डिसीजन अपना ले लेगा कि नहीं ले लेगा। भाई एकदम सही बात बता रहा हूँ, आप यही करिए। अपना जो टीम का आईजीएल है भाई वो स्काउट बन जाए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यानी वो 2 रोल्स निभाएगा, एक आईजीएलिंग का जो वो लीड करेगा टीम को, और प्लस एक स्काउट का जो कि वो बताएगा कि सबसे आगे जाकर कोई स्क्वाड है कि नहीं है। प्लस भाई एक बात इस चीज़ में हमेशा याद रखना कि ज़्यादातर कोशिश करना कि आप अलाइव बचे रहो, क्योंकि भाई आपको पता है 1 से भले होता, 2 से भले 4, और अगर 4 बंदे ज़िंदा रहेंगे तो रश खाते टाइम किसी भी स्क्वाड पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए ये नहीं कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो जानबूझ के मर जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप जहाँ अगर 4 बंदे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो बंदा इजीली बता पाएगा कि हाँ यहाँ पर, वो अंदर जब गेम करेगा तो वो पक्का बता पाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है अगला रोटेशन डालते हैं, ये सब। और भाई एक चीज़ भाई यहाँ पर आपने नोट करी होगी, तो थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, इसलिए वॉइस ओवर पहली बार कर रहा हूँ ना मैं, इसीलिए तो भाई थोड़ा सा इग्नोर करना यार। तो भाई अब हमने अपने टीम के 3 बंदों को रोल दे दिया है। अब मैं बताऊंगा कि चौथे बंदे के आप क्या क्या रोल्स होने चाहिए। तो भाई जो हमारा चौथा बंदा है, ये एक अच्छा स्नाइपर होना चाहिए और एक अच्छा फ्लैंकर भी, क्योंकि फाइट्स के टाइम पर ये बंदा पीछे से जाकर एनिमी टीम को सैंडविच करने में बहुत काम आएगा। तो इसको बहुत सोच समझ के ही टीम में लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्किल्स, फ्लैंकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आती है कि भाई वो किस तरीके से फ्लैंक करता है, कहीं एनिमी टीम को रिवील तो नहीं कर देता है अपनी लोकेशन। तो इसलिए इस बंदे का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टी फाइट्स के टाइम पर। तो भाई यही थे सारे रोल्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं। अभी अभी मैं बताऊँगा इनके गन कॉम्बोज के बारे में। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि गन कॉम्बोस आपको बंदों के बनाने कैसे हैं। अगर आप ये जान लोगे ना कि बेस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, हम किस बेसिस पे गन कॉम्बोस बनाते हैं, तो फिर आपके लिए गन कॉम्बोस बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो गन कॉम्बोस बनाने के लिए भाई 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: ड्रॉप लोकेशंस, गेम स्टाइल और रोल डिवीज़न। तो भाई इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बताता हूँ। तो आपके सामने एक चार्ट आ गया होगा। इस चार्ट में आप इजीली देख सकते हो कि गन कॉम्बोज बनाने के लिए 3 चीज़ें मेन होती है: ड्रॉप लोकेशंस, गेम स्टाइल और रोल डिवीज़न। अब ड्रॉप लोकेशंस 3 टाइप की होती हैं: हाई लूटिंग एरिया, मीडियम लूटिंग एरिया, लो लूटिंग एरिया। हाई लूटिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर आपको बहुत सफिशेंट अमाउंट में जो वेपन आपको चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। मीडियम लूटिंग एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर आपको मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता है, ज़्यादा जो मेन जो होता है
आपके जैसे कि जो अनकॉमन कैटेगरी से ज़्यादा रेयर जो कैटेगरी आती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है मिलने के लिए। और एकदम हो गया लो लूट एरिया, ये वो जगह होती है जैसे कि झरकी हो गया, कंपाउंड्स जो हो गए, ये कंपाउंड्स जो हो गए, ये कुछ कंपाउंड्स तो लो लूट में आते हैं और कुछ जो है मीडियम लूट्स में आते हैं। और जो सिटीज़ हो गई एक्सेप्ट जॉर्जपुर, जितनी भी सिटीज़ हैं, लगभग जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारी हाई लूटिंग एरियाज़ में आती हैं। अब आप पूछोगे कि हाई लूट ये मीडियम लूट मतलब जो ड्रॉप लोकेशंस होती हैं ये कैसे गन कॉम्बोज पे डिपेंड करती हैं। तो भाई गन कॉम्बो मतलब जब जो गन होंगी वो आपको ऐसी लूट एज अ लूट तो मिलेंगी, तो लूटने के लिए आपको ड्रॉप लोकेशंस में लूटना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको आपकी जो मनचाही वेपन है जैसे कि बैरल हो गया जो रेयर कैटेगरी आती है, जैसे बैरल डीपी ये सारी रेयर कैटेगरी है ना, ये तभी बनाओ आप अगर आपका हाई जो मतलब जो बैरल डीपी इस तरीके के गन कॉम्बिनेशंस हैं, इन गन कॉम्बिनेशंस को इस तभी बनाओ जब आपका लूटिंग एरिया हाई हो या मीडियम हो, क्योंकि मीडियम में भी बैरल और डीपी और M416 मिल जाती है, AKM बहुत ज़्यादा ईजी मिल जाती है। मेनली प्रॉब्लम होती है बैरल के लिए, डीपी के लिए और एक हो गया M416 के लिए। बाकी स्नाइपर जो M24 स्नाइपर है उसके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये जो इन चीज़ों के लिए आप गन कॉम्बिनेशंस बनाओ तो या तो आपका जो ड्रॉप लोकेशन है वो हाई लूटिंग होना चाहिए या फिर मीडियम लूटिंग होना चाहिए। लो लूटिंग अगर आपका है तो भाई उस हिसाब से आप जैसे AKM इजीली मिल जाती है और बाकी जो कोई भी सब मशीन गन्स हो गई इस तरह के AKM, और जो मिनी 14 हो गई मिनी भी इजीली मिल जाती है, तो इस तरीके का आप बना सकते हो कि AKM मिनी, AKM और क्या कहते हैं उसको यूजी, इन सब इस तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और ये एक तरीके से बहुत बड़ा फैक्टर होता है ड्रॉप लोकेशंस अगर आपको गन कॉम्बोज बनाने हैं तो। अब दूसरी बात है गेम स्टाइल। अब भाई गन कॉम्बोज बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके गेम स्टाइल्स पर। अब आपका गेम स्टाइल अग्रेसिव है तो आपका गन कॉम्बिनेशन होगा हाई डैमेजिंग अनबीटेबल, और जो मीडियम रेंज में लगभग ना चलता हो, क्योंकि आपको रश करके खेलना है ना, तो मीडियम रेंज में अगर नहीं भी चलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पैसिव खेलते हो तो ज़्यादातर जो आपका ध्यान होगा वो मीडियम रेंज पर होगा। M762 आप नहीं रखना, क्योंकि मीडियम रेंज में भाई बहुत ज़्यादा आपको भी पता है AKM रख सकते हो, क्योंकि AKM कुछ लोग चला लेते हैं मीडियम रेंज पर। तो वही हो गया जैसे कि TSM LTT हो गई। आप एक फैक्ट जानना, TSM LTT में कोई भी बंदा स्नाइपर नहीं है। जॉनसन था पहले लेकिन अब उसने भी AKM और M4 से स्विच कर लिया, क्योंकि उसको भी पता है काम नहीं चलेगा इससे, स्नाइपर से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी टीम में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्क्वाड है और अगर उसको डोमिनेट करना है तो कार्बन किट की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। अब भाई जैसा कि आप लोगों को पता है सोल एक पैसिव स्क्वाड है, अब अगर थोड़े 2-3 महीने बाद अगर आप देख रहे हो तो वो अग्रेसिव हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी पैसिव है। तो फिर उसके लिए अगर आपने देखा होगा कि कॉम्बिनेशन बहुत सारे बंदों का मतलब जो उसके चारों बंदों में से कोई भी बंदा बैरल नहीं उठाता है, सब AKM उठाते हैं। यहाँ तक कि रेगल टॉस भी है वो AKM ही उठाता है, बल्कि वो बैरल चला सकता है लेकिन वो AKM उठाता है। तो कार्बन भी ऑब्वियसली उठाता है, यानी वो फोकस करते हैं मिड रेंज पर और लॉन्ग रेंज पर, जिससे वो ईजिली जो है थर्ड पार्टी किल्स हो गए और दूर से जो फाइट्स हो गई वो ले पाए, उनकी स्क्वाड रश नहीं करेगी। ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं रोल डिवीज़न की। तो भाई रोल डिवीज़न जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये मेंबर्स होने चाहिए। अब अगर आपकी स्क्वाड में मतलब कुछ जो होते हैं अगर रोल्स नहीं भी हों तो चलता है, जैसे कि स्काउट नहीं हो कुछ किसी किसी टीम में, जैसे कि TSM LTT है, TSM LTT में स्काउट नहीं है या कोई भी बंदा आगे चला जाता है, ये एक फिक्स्ड नहीं है। या फिर आपकी टीम में स्नाइपर भी नहीं होता, जैसे TSM LTT आपको पता है स्नाइपर नहीं है उसमें। जॉनथन था पहले, अब नहीं है वो, उसने भी AKM M4 से स्विच कर लिया है। अब किसी किसी टीम में होता है स्काउट भी नहीं होता है, स्नाइपर भी नहीं होता है, जैसे कि हो गई मेगास यानी मार्कोस गेमिंग। पर जो लीडिंग स्क्वाड्स हैं जैसे BTR हो गई, बिगेट्रॉन, रेड एलियंस, ये जो टीम होती है इनमें सारे ही रोल्स होते हैं जो मैंने बताए थे, स्नाइपर, स्काउट, फ्लैंकर, जो भी मैंने बताया था, असॉल्टर, सपोर्टर, ये सारे ही रोल्स वो लोग डिवाइडेड करते हैं। क्योंकि जो स्नाइपर होता है ना वो मेनली आपका वो ओपनिंग दिलाता है जिसकी मदद से आप रश कर सको, और जो आपका फ्लैंकर होता है, स्काउट जो होता है आपका, वो ये देखता है कि किस तरीके से हमें अगला रोटेशन डालना है। आइडियल अगर स्काउट होगा तो वो डिसीजन ले सकता है आगे चलकर कि क्या करें अगला डिसीजन। तो भाई यही थी आज की वीडियो।
अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो भाई अभी के भी सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भाई शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके हिसाब से नहीं हो, अगर आप जानते हो तो भाई अच्छी बात है। और भाई अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ूंगा और उस पर वीडियो लाने की ट्राई नहीं, बिल्कुल पक्का लेके ही आ जाऊंगा। और भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।